को गांधी मैदान का जो आह्वान इमारत शरिया की तरफ से है, उसको लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की तरफ से और पूरे बिहार में किस तरह की तैयारी चल रही है? हर गैरतमंद मुसलमान और हर इंसाफ पसंद सेकुलर गैर मुसलमान लीडर वफ़ के इस काले कानून की पुरजोर मुखालफत कर रहा है और मैं मुबारकबाद देता हूँ इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड व मगरबी बंगाल के अमीर शरीयत हज़रत अहमद वली फैसल रहमानी साहब को कि उन्होंने बर वक्त एक बेहतरीन कदम उठाया है और पूरी बिहार की मिल्लत को उसने झंझोड़ कर रख दिया है कि अगर हम वक्त रहते हुए इस काले कानून की मुखालफत नहीं की तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको बता दूं कि मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने, उनको परेशान करने के तई NRC का कानून, CAA का जो काला कानून लाया, उसके निशाने में मुसलमान ही थे। लेकिन उनका ये खेल उल्टा पड़ा। जब उसने तजर्बा आसाम में किया तो मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुसलमानों के पास ज़रूरी कागजात नहीं थे। फिर उन्होंने तलाक बिल के ज़रिए से मुसलमानों को परेशान किया है, वो भी एक तारीख़ी हकीकत है। लेकिन मुसलमानों ने उसमें भी उसको उल्टी गिनती शुरू करा दी कि हम अपने तलाक, निकाह और वरासत के मसले में हम अपने उलमा, काजी और मुफ्ती से रुजू करेंगे। हम तुम्हारे मुल्की कानून को अदालत में हैं, हम उनको छेड़ेंगे भी नहीं, लेकिन हम अपने शरीयत को छोड़ेंगे भी नहीं। अब इन्होंने एक बहुत सोच समझकर, उसके थिंक टैंक्स ने एक फ़ैसला किया है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे मुसलमानों के तालीमी इदारे बर्बाद हो जाए, उनके मस्जिद का निज़ाम बर्बाद हो जाए, वक़्फ़ की जो पाकीज़गी है, वक़्फ़ के जो मकासद हैं वो तबाह बर्बाद हो जाए, औक़ाफ़ कमेटी में गैर मुस्लिमों को मेंबर बना दिया जाए और उनके ट्रिब्यूनल और अदालत में उनके जाने के फ़ैसले को छोड़कर कलेक्टर को पावर दे दिया जाए और इसके ज़रिए से तमाम तर जो औक़ाफ़ की जायदाद है उसको मुतनाज़ा बनाया जाए। आज के दिनों में रिहायशी ज़मीन हो, ज़री ज़मीन हो या कारोबारी ज़मीन हो, हर जगह महंगी हो गई है। वो उसने NRC के मौके से कुछ फ़िरका पसंद लोगों को बताया था, उन्होंने फ़िरका पसंद लोगों को कि ये इनको भगा कर बांग्लादेश भेज देंगे और ये ज़मीन तुम्हारी होगी, ये मकान तुम्हारा होगा। वो तो नाकाम हो गए, लेकिन वक़्फ़ के मामले में ये समझ रहे हैं कि हमको कामयाबी मिल जाएगी कि हम इनके कब्रिस्तानों पर लोगों को बसा देंगे, इनके मस्जिदों पर तालाबंदी करवा देंगे, इनके औक़ाफ़ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा करवा देंगे। ये बहुत ही नापाक कदम उठाया है। इसलिए इस कानून की मुखालफत हमारे लोगों ने, जब ये बिल पेश हुआ तो बिल की पेशी के बाद भी, कानून बन जाने के बाद भी मुसलमान इसकी मुसलसल मुखालफत कर रहा है। इस वक्त ज़ेर समाअत है अदालत उज़्मा में मामला। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे तौर पर अपनी रंजीदगी का मामला दिखाएं, मुज़ाहरा करें, ताकि अदालत की खिड़कियों से भी, सुप्रीम कोर्ट की खिड़कियों से भी आवाम की बेचैनी नज़र आए। बहुत सारे हमारे दानिश्वर हैं, वो कहते हैं कि मामला ज़ेर अदालत है, फिर सड़कों पे आने की क्या ज़रूरत। शायद उनको होश के नाखून उन्होंने नहीं लिए। मामला बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का ज़ेर अदालत समाअत हो रही थी ना, लेकिन मंदिर बनाने वाले सड़कों पे उतर गए थे। नतीजा ये हो रहा है कि आपकी वो ज़मीन निकल गई और आज वक्त रहते हुए उनका ये कहना है कि तलाक बिल को लेकर भी बड़े प्रोटेस्ट किए गए, बाबरी मस्जिद के लिए पूरे मुल्क मूवमेंट चला, फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तलाक बिल का एक फ़ायदा ये हुआ है कि मिल्लत के अंदर में गैरत जगी है और इस गैरत की वजह से तलाक वाले, मैं समझता हूँ कि 99% जो मुकदमात हैं दारुल क़ज़ा में मुफ्तियों के और उलमा के ज़रिए से हल हो रहे हैं। हमारे 1% मुकदमा उधर जा रहे हैं। और जहाँ तक मामला वो है, हमको ये बुनियादी वो है, एक कुत्ते की जिम्मेदारी है कि दरिंदों के ख़िलाफ़ भूके, एक चौकीदार की जिम्मेदारी है कि चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ लगाए। एक शरीफुन नफ्स इंसान का ये फ़रीज़ा है, इंसानी फ़रीज़ा, अखलाक़ी फ़रीज़ा और दीनी फ़रीज़ा है कि बुराई को वो हाथ से रोके, न हो तो ज़बान से टोके, न हो तो दिल से बुरा समझे। ये उसके ज़ईफ़ तरीन ईमानी अलामत है और ये मोहसिन इंसानियत का पैगाम है। और मोहसिन इंसानियत की नुमाइंदगी करने वाले जब इस तरह का जुमला बोलते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। क्या बुराइयों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ भी नहीं उठाएं? आवाज़ उठाने के नतीजे में मिल्लत में बेदारी आती है, होशमंदी आती है और दुश्मनों में घबराहट पैदा होती है। हम आपको बावर कराना चाह रहे हैं कि मछली पानी के बगैर तो ज़िंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान अपनी शरीयत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। और कहीं न कहीं से ये काला कानून शरीयत इस्लामिया को पामाल करने वाला कानून है। हमारी मस्जिदों में ताला लगाने वाला है। कब्रिस्तानों में आज हम सो जाते हैं, कल कब्रिस्तानों पर भी पाबंदी लगेगी। दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, टोपियाँ उछाली जा रही हैं। मरने के बाद भी कब्रों पे आसानी से सोने नहीं दिया जाएगा। मोदी ने तमाशा कर दिया है। भाई ये वायलेशन है हिंदुस्तान के आइन का। भाई 14वीं सिक में ये वजाहत कर दी गई है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नज़र में सब बराबर है। आप देखेंगे कि हम दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कुछ आज बिहार के अवाम में बेचैनी देख रहे हैं, दो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो ये है कि औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई
और दूसरी लड़ाई ये है कि दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई, चूँकि दस्तूर हिंद को भी पामाल कर रहे हैं और ये कानून जो बनाया गया है ये दस्तूर हिंद को पामाल करके बनाया गया है। दस्तूर हिंद की पामाली नहीं हो सकती है। मैं उसको अदरवाइज नहीं लिया जाए। मैं मिसाल कहता हूँ कि पंडित जी हों और मुल्ला हैं, इनको दो औरत और मर्द के रिश्ता जोड़ने की इजाज़त है ना, मगर पंडित जी किसी के भाई और बहन को आपस में सिंदूर नहीं लगवा सकते। कोई आलिम दीन भाई और बहन का निकाह नहीं पढ़वा सकते, चूँकि तमाम तर धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। तो कानून बनाने का मतलब पार्लियामेंट में कोई भी पहुंच जाए तो कोई भी कानून बना देगा, ऐसा नहीं है। कानून बनाते वक्त हिंदुस्तानी आइन की रूह को सामने में रखना पड़ेगा और ये हिंदुस्तान की आइन मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स के, उनके मजहबी हुकूक के खिलाफ है। सेकुलर इंडिया में किसी के मजहबी हुकूक को गसब करना, उनके आज़ादी को सलब करना और एक ही कानून सब के लिए नहीं करके अलग अलग लोगों के लिए अलग कवानीन बनाना, ये हिंदुस्तान के आइन के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए हम दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आखिरी लड़ाई हो।